ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 25 श्लोक क्रमांक 16। 3:25-16। अहं ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनःशुद्धं दुःखं सुखं समम्। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। जब मनुष्य शरीर को मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्धावस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को लांघ जाता है। तात्पर्य: काम तथा लोभ संसार के लक्षण हैं। हर व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ रखना चाहता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि इच्छा तथा लालच शरीर के साथ स्वयं की गलत पहचान के प्रतिफल हैं। जब मनुष्य इस कलमश से मुक्त हो जाता है तो उसके मन तथा चेतना भी मुक्त होकर अपनी आदि अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। मन, चेतना तथा जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। जब हम जीव की बात करते हैं तो उसमें मन तथा चेतना भी सम्मिलित हैं। जब हम मन तथा चेतना को शुद्ध कर लेते हैं तो बद्ध जीवन तथा मुक्त जीवन में अंतर आ जाता है। जब वे शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख से आगे निकल जाता है। प्रारंभ में ही भगवान कपिल ने कहा है कि पूर्ण योग से मनुष्य सुख तथा दुख अवस्था के परे जा सकता है। यहाँ यह बताया गया है कि इसे कैसे किया जाता है। मनुष्य को अपना मन तथा चेतना को शुद्ध करना होता है। इसे भक्ति योग पद्धति द्वारा संपन्न किया जा सकता है। जैसा कि नारद पंचरात्र में बताया गया है, मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को शुद्ध बनाना चाहिए। तत्परत्रेण निर्मलम। मनुष्य की इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगनी चाहिए। यही विधि है। मन को कुछ न कुछ काम में लगे रहना होता है। मनुष्य मन को खाली नहीं रख सकता। निस्संदेह मन को खाली या रिक्त बनाने के कतिपय मूर्खतापूर्ण प्रयास किए जाते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जिस एकमात्र विधि से मन शुद्ध हो सकता है वह है इसे कृष्ण में लगाना। मन को लगाए रखना चाहिए। यदि हम अपने मन को कृष्ण में लगाएं तो यह स्वाभाविक है कि हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाए और भौतिक काम तथा लोभ के प्रवेश की गुंजाइश ही न रहे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहं ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धं अदुःखं असुखं समम्। भगवान कपिल की शिक्षाओं को आगे पढ़ते हुए कल हमने सुना कि भगवान कपिल बता रहे हैं कि ये चेतना ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। जो चेतना भौतिक इंद्रिय भोग के विषयों में लिप्त है, भोग विलास की इच्छाओं में लिप्त है, वो मन
बंधन का कारण है, वो चेतना बंधन का कारण है, और जो मन भगवान में रत है वो मुक्ति का कारण है जीवात्मा की। इस तरह से मन ही हमारा परम शत्रु और मन ही हमारा परम मित्र भी है। तो अभी इस मन को कैसे शुद्ध किया जाए, ये अगला प्रश्न है। चेतना ही हमारा कारण है बंधन मोक्ष का, तो इसको शुद्ध कैसे किया जाए? कब ये बंधन का कारण बनता है, कब ये मुक्ति का कारण बनता है? तो भगवान से रति होने पर मुक्ति का कारण है, और गुणों से आसक्त होने पर बंधन का कारण है। तो ये गुणों में आसक्ति क्यों है, हमारे इस भौतिक जगत में आसक्ति क्यों है, ये अगला प्रश्न है। करेक्ट, ये प्रश्न किया था ना, कैसे भौतिक जगत आसक्ति की कैसे कम किया जाए, आप पूछ रहे थे ना। तो आसक्ति क्यों है हमारी, तो यहाँ उसका उत्तर है, आसक्ति क्यों है हमारी। आसक्ति मतलब काम, इच्छाएं। इस भौतिक जगत से हमें सुख मिलेगा, ऐसा विचार, ऐसी धारणा कि इस भौतिक जगत से हमें सुख मिलेगा, भौतिक जगत के विषय जो हैं उनका भोग करने से हमें सुख प्राप्त होगा। ये काम, और काम के ही आगे फिर लोभ, क्योंकि जो ये काम वासनाएं दुष्पूरेणानलेन च, इसका गुण कैसा है, इस भौतिक जगत के विषयों में सुख प्राप्त करने का जो इच्छा है या जो प्रयास है, उसका गुण क्या है कि जितना हम उसे करते हैं उतना ही हमारी और अधिक उसे प्राप्त करने की लालसा बढ़ती जाती है, क्योंकि उससे कभी भी जीवात्मा को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है पूर्णतः, इसलिए वो पूर्णतः संतुष्ट कभी नहीं होता है, और अधिक से अधिक उसका लोभ बढ़ता जाता है, उसे लोभ कहते हैं। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कभी शमित नहीं होती हैं। कामादिनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशा तेषाम जात मयि न करुणा न त्रिपानोपशांति, कभी उसको शांति नहीं मिलती है। जैसे कि अग्नि में ईंधन डालने से कभी अग्नि शांत नहीं होती है बल्कि बढ़ती है, उसी प्रकार से ये बच्चे जिनके बच्चे हैं, अपने बच्चों का ध्यान आप स्वयं रखें। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक सुख भोगने की इच्छा है, उससे कभी जीवात्मा को संतुष्टि तो होती नहीं है, इसलिए हमेशा हमें ऐसा लगता रहता है कि और कुछ चाहिए अभी में, और चाहिए अभी में, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इसीलिए विशेष रूप से वर्तमान समय में जो समाज है, उपभोक्तावादी समाज है, अधिक से अधिक उपभोग सब करने में तुले हुए हैं, और उसका कोई अंत ही नहीं है। जिसके पास एक कार है, वो मेरे पास 2 कार हों ऐसी इच्छा करता है, एक घर है तो 2 घर हों, ऐसे अधिक से अधिक इच्छाएं करते रहते हैं। इसे कहते हैं लोभ। तो काम और लोभ ये मन के अंदर के मल हैं, जिससे मन को शुद्ध करना होता है। जब तक काम और क्रोध मन पे छाए रहेंगे, तब तक ये जो मन है ये बंधन का कारण बनेगा। गुणेषु सक्तम मनाय बंधाय, गुणों में आसक्त, इसको बोलते हैं मन जो है गुणों में आसक्त है। गुण में आसक्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि भौतिक विषय सभी गुणों से बने, प्रकृति के 3 गुणों से बने, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन 3 गुणों से बने विषयों में जब तक मन की आसक्ति रहेगी, मन को उससे सुख प्राप्त होता रहेगा, तब तक ये मन मलित रहेगा, और यही हमारे आगे आने वाले हमारे शरीर बनाता रहेगा। जैसा हमने पहले भी चर्चा की, शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। आत्मा अपने साथ जब तक ये भौतिक मन को लेके आती रहती है, यानी जब तक आत्मा भौतिक मन से आच्छादित रहता है, ग्रसित रहता है, तब तक उस मन के कारण एक एक सूक्ष्म शरीर बनता ही जाता है, जैसे बीज से पौधा बनता जाता है। तो जब तक ये मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक ये मन शुद्ध नहीं होगा, अर्थात जब आत्मा जो अपना स्वाभाविक उसका मन है, आध्यात्मिक मन, जब तक ये मलिन मन शुद्ध हो नहीं जाएगा, तब तक जो स्वच्छ मन हमारा है, हम जो हैं आत्मा, वो प्रकट नहीं होंगे। और जब तक वो प्रकट नहीं होंगे, तब तक ये मलिन मन से ये जो मल जैसा शरीर है,
भौतिक है ना, इसलिए मल के समान है आत्मा के लिए, वो जनित होता रहेगा। और जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये मल खत्म हो जाएगा मन के अंदर से, तो आध्यात्मिक मन प्रकट होगा, उसके ऊपर आवरण खत्म हो गया, तो वो प्रकाशमान हो गया, स्वयं ज्योति, वो प्रकाशित होने लगा। और जब वो प्रकाशित हो गया तो फिर अभी भौतिक शरीर पनपेगा ही नहीं, क्योंकि भौतिक मन अभी रहा नहीं, वो शुद्ध हो गया, भौतिक मन परिणित हो गया आध्यात्मिक मन में, इसलिए वो अभी फिर उससे कोई भौतिक शरीर पनपने का आशा ही नहीं रह गई, कोई संभावना ही नहीं रह गई। तो इस प्रकार से हमारी जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति हो जाती है और भगवत धाम हम जाते हैं। तो अभी ये जो काम और लोभ है, ये कैसे जनित होता है, हमारे मन में ये मल कैसे रहता है, किस कारण से पोषित होता है ये मल, काम और क्रोध कैसे पोषित होता है? तो उसका उत्तर यहाँ दिया है, अहम ममाभिमानोत्थई। ये काम, लोभ, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब जो सब मन के विकार हैं, उनका उदय कैसे होता है? अहम ममेति भाव से, मैं ये शरीर हूँ, मैं भोगता हूँ और ये जगत मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये मेरे भोग की सामग्री है, मैं भोगता हूँ। ये जो मिथ्या धारणा है, यही काम और लोभ की जड़ है। तो ये कितना वैज्ञानिक तरीके से एक एक करके भगवान एक एक विषय को बड़े विस्तार से बता रहे हैं। जैसे कि भगवद गीता में भी भगवान बताए हैं, इंद्रिय मनोबुद्धि तस्याधिष्ठानम उच्यते एतर विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देह। थैंक यू। जिस प्रकार से ये जो इंद्रिय, मन और बुद्धि, तीन जगह पे ये काम उपस्थित रहता है और वहाँ से ज्ञानम आवृत्य देहिनाम, देहिनो जो देहधारी हैं, उनके ज्ञान को आवृत्त करके उसको मोहित करता है। तो और ये जो काम है वो अहम ममेति भाव से उत्पन्न होता है। इसलिए हमारी जो समस्या की जड़ है वो क्या है? समस्या की जड़ है अपनी गलत पहचान। अभी भी किसी का मोबाइल चालू है तो देख लीजिए। समस्या की जड़ है अपनी गलत पहचान, वही हमारी समस्या का जड़ है। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, पाशेते माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण की विस्मृति ही हमारी समस्याओं का मूल कारण है। कृष्ण को भूलना का अर्थ है अपने को भगवान मानना या अपने को भोक्ता मानना। कृष्ण को विस्मृति का, कृष्ण को स्मरण करने का अर्थ है कृष्ण चेतना। इसलिए हमारा जो आंदोलन है उसका नाम है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना। कृष्ण चेतना मतलब नहीं मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण चेतना मतलब मैं कृष्ण दास हूँ। और इसके विपरीत, जहाँ कृष्ण दास हूँ ये चेतना लुप्त हुई, वहीं दूसरी चेतना तुरंत विकसित हो गई। वो क्या है? अहम भोक्ता, मैं भोक्ता हूँ, मैं इस जगत का भाग हूँ, मैं शरीर हूँ। तो ये दोनों विरोधी चीज़ें हैं। एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी लुप्त होगी तो पहली होगी। तो जैसे ही हम कृष्ण को भूलने की इच्छा करते हैं, अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके आध्यात्मिक जगत में, तुरंत भगवान की जो भी तृतीया शक्ति है, माया शक्ति, वो हमें पकड़ लेती है। जैसे ही कोई नागरिक गुनाह करता है तो तुरंत पुलिस के दायरे में वो आ जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे ही जीव कृष्ण भूलिया, ये अपराध है, ये हमारा अपराध है, ये है पाप, गुनाह, क्योंकि ये हमारी संवैधानिक स्थिति नहीं है। कृष्ण को भूलना, कृष्ण की सेवा न करने की इच्छा होना। तो कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे। कृष्ण का स्मरण करना मतलब कृष्ण संतुष्टि की इच्छा करना। कृष्ण इंद्र प्रीति वांछा तारे कहे प्रेम।
उसको प्रेम कहते हैं, वो हमारी संवैधानिक। जहाँ वो इच्छा नहीं है, मतलब दूसरी इच्छा है, क्या है? सेवा नहीं करना है, भोग करना है। दो में से कोई एक चीज़ होगी, कृष्ण सेवा नहीं तो इंद्रिय भोग। ये दोनों के अलावा तीसरा विकल्प है ही नहीं। तो इसलिए जहाँ कृष्ण सेवा करने की इच्छा का लोप हुआ, तुरंत भोग करने की इच्छा का उदय हुआ। तो कृष्ण, ये उदय कैसे हुआ? भोग करने की इच्छा हुई कि हमें कृष्ण आपकी सेवा नहीं करनी है और हमें आपसे स्वतंत्र होना है। तो फिर इस इच्छा को बलिष्ठ बनाने के लिए, इसको क्रियान्वित करने के लिए हमें भोग करना है। उसके लिए फिर अभी हमें भगवान दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि जो भोग करना है वो भगवान की अंतरंग शक्ति में रह करके तो केवल भगवान की सेवा होती है। जो अंतरंग शक्ति है भगवान की, श्रीमती राधा रानी जिसकी अधिष्ठाता देवी हैं, वो हमेशा जीव को भगवान की सेवा में प्रेरित करती हैं, उसके लिए सब व्यवस्था उसके लिए बनाती हैं। लेकिन जब जीव भगवान की सेवा ना करके भोग करना चाहता है, तो फिर वो योग माया अपना दूसरा रूप धारण करती है, महामाया, दुर्गा देवी का रूप, क्योंकि वो उसका कार्य है, वो उसके सानिध्य में होगा। जीव की जो भोग करने की इच्छा है उसका क्रियान्वयन माया देवी के वश में होता है। उसकी सारा अरेंजमेंट माया देवी करती हैं, दुर्गा देवी करती हैं। इसलिए कृष्णा भूलिया जीव भोगावांछा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया धरे। डिपार्टमेंट चेंज हो गया। अंतरंग शक्ति से तुरंत हम निकल करके बहिरंगा शक्ति के वश में तुरंत आ जाते हैं। तो अभी महामाया जो है, बहिरंगा शक्ति जो है, वो अभी हमें पूरे अवसर प्रदान करती है कृष्ण को और पूरी तरह से भूलने, क्योंकि अभी कृष्ण को हमें भोग करना है, तो पूरी तरह से कृष्ण को भूलना होगा। और न केवल कृष्ण को भूलना होगा, बल्कि ये मिथ्या विचार कि मैं भोगता हूँ, इस विचार में पूरी तरह से स्थित होना होगा, प्रगाढ़ता से। तो इसलिए अभी ये कार्य जो है वो माया देवी कराती है। तो जैसे हम कृष्ण को भूलने की इच्छा करते हैं, फिर माया हमको पकड़ लेती है, और पकड़ लेती है, क्या करती है? माया की जो अविद्या शक्ति है, उससे हमें हमारी जो हमारा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, उसको आच्छादित कर देती है। सच्चिदानंद में जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति को भी ढक देती है। तो इसलिए हम असत, अचित, निरानंद, ये गुण हमें, मिथ्या गुण हमारे पर आरोपित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सच्चा ज्ञान है वो आवृत हो जाता है। तो ये माया की जो अविद्या शक्ति है, उसका एक भाग होता है आवरणात्मिका शक्ति। उस आवरणात्मिका शक्ति से हमारा जो वास्तविक ज्ञान है कि हम कृष्णदास हैं, पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। कृष्ण से हमारा संबंध पूरी तरह से हम भूल जाते हैं, पूरी तरह से विस्मृत हो जाती है। ये आवरणात्मिका शक्ति से होती है। और फिर एक और शक्ति है माया की, उसी का दूसरा भाग है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। प्रक्षेपात्मिका शक्ति से अभी वो मिथ्या ज्ञान हमारे अंदर डाल देती है कि तुम भोक्ता हो, ये सब तुम्हारा है, ये शरीर ही तुम हो, यही मन तुम हो। वो जो मैंने बताया, नकल करते हैं हम फिल्म के अंदर, वो जो हीरो जो है उसको देख करके हम सोचते हैं मैं ही हीरो हूँ, ये हीरो मैं ही हूँ, ये जो चल रहा है मैं ही हूँ। तो ये जो मिथ्या जो पहचान है, ये प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो इस तरह से अभी हमारा ये जो संबंध मन से है, वो इस तरह से ये प्रक्षेपात्मिका शक्ति से संभव होता है। अभी हम अपने को मान लगते हैं मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। जो मन सोचता है, हम सोचते हैं मैं ही सोच रहा हूँ, और फिर मन सोच करके जो इंद्रियां कार्य करती हैं, हम सोचते हैं ये कार्य मैं ही कर रहा हूँ। तो फिर स्वाभाविक रूप से जो भी इंद्रिय और मन को जो अनुभव होगा, उसको भी हम यही सोचेंगे कि ये मैं ही अनुभव कर रहा हूँ। इस तरह से हम कर्ता ना होते हुए भी कर्ता बन जाते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। सब कार्य तो ये प्रकृति के द्वारा संचालित हो रहे होते हैं, लेकिन कर्ताहमिति मन्यते, हम कर्ता हैं ऐसा हम मान्य रखते हैं, और इस प्रकार से कर्ता बन जाते हैं। क्योंकि अभी हमें ये भोग करने की जो आसक्ति है, उसकी वजह से हम कर्ता अपने को मान लगते हैं। नहीं, ऐसे आवाज़ मत कीजिए। करता है ऐसी हमारी जो है वो आसक्ति आती है, और उसकी वजह से फिर जो वास्तव में मन को सुख दुख होता है, वो हमारे ही सुख दुख है ऐसा हमको प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार से हमारा जो बंधन है वो बन जाता है। तो इसलिए अगर हमें मुक्त होना है, तो हमें ये मिथ्या पहचान से मुक्त होना होगा कि हम शरीर हैं, इस पहचान से मुक्त होना होगा। हम कृष्णदास हैं, इस चीज़ को पूरी तरह से पुनर्स्थापित करना होगा। यही है अंतिम लक्ष्य सारी योग साधना का। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो
हमें अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कृष्ण सेवा में लगाना होगा और भोग के कार्यों से निवृत्त करना होगा। ये दोनों चीज़ें साथ साथ करनी होगी, क्योंकि भौतिक जगत का नियम है, हम जिस चेतना में और जिस प्रकार के कार्यों में लिप्त होते हैं वही चेतना बलिष्ठ होती जाती है। जितना हम इंद्रिय भोग के कार्यों में लिप्त होते हैं उतना ही हम भोगता हैं, ये गलत विचार हमारा बलिष्ठ होता जाता है, यानी हमारी चेतना और मलित होती रहती है। इसके विपरीत जितना हम कृष्ण सेवा का कार्य करेंगे उतना ही हम कृष्णदास हैं, ये चेतना बलिष्ठ होती जाती है। इसलिए दोनों ही तरफ है, आप इधर गए तो और इधर बढ़ते जाएंगे और इधर गए तो और इधर आसानी से करते जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरी भक्ति जो है वो क्या है, कृष्ण सेवा में लगाना, अपनी सभी इंद्रियों को, मनों को। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो अम्बरीश महाराज के संदर्भ में जैसे विवरण दिया, सवई उन्होंने मनः कृष्ण पदारविंदयो, उन्होंने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगाया। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपने वचनों को भगवान के गुणगान में लगाया। करो हरिर मंदिर मार्जनादिषु, हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाया और कानों को भगवान के गुणगान को सुनने में लगाया। हाथों को इस प्रकार से स्पर्श इंद्रियों को भगवान के भक्तों के स्पर्श में लगाया और पैरों को भगवान के मंदिर की तरफ चलने में लगाया। अपने शीश को भगवान के चरण में की तरफ झुकाने में लगाया। तो इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। इसलिए वो क्या, तत्परत्रेण निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। जब हमारी सारी इंद्रियां और मन भगवान की सेवा में लगते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, उनके अंदर शुद्धि आती है, उनकी मलिनता खत्म हो जाती है। तो इसलिए बड़ा सरल है भक्तिमय जीवन, कोई मुश्किल नहीं है। भक्ति बहुत सरल चीज़ है, समझने में भी सरल है। अभी तक हम क्या करते आए हैं, पूरा जीवन प्रयास करते आए हैं भोग करने का। हमारा मन भी भोग के प्रयासों में लगा रहा। मन का क्या कार्य होता है, विचार करना, चिंतन करना। तो अगर हम चिंतन करते रहेंगे कैसे और भोग करूं और क्या प्राप्त करूं, अपने लिए क्या करूं, अपने लिए क्या करूं, मैं, ये शरीर मैं हूं, शरीर सुख के लिए क्या करूं, शरीर सुख के लिए क्या करूं, ऐसा इच्छा करते रहेंगे, ऐसे विचार करते रहेंगे और फिर ये इच्छाएं विचारों की अभिव्यक्ति होती है अपनी इंद्रियों को उन कार्यों में संलग्न करके। तो पूरा संसार में यही तो कर रहे हैं सब लोग, पैसा 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 पैसा। किस लिए? क्योंकि पैसा एक माध्यम है इंद्रिय भोग के विषयों को एकत्र करने के लिए। बहुत सरल चीज़ है, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है हमारे माता पिता। बड़े होके क्या बनोगे, यानी कितना पैसा कमाओगे, यही शुद्धि है, यही जीवन है, पैसा कमाओ, बड़ा आदमी बनना है, खूब भोग करना है। वो देखो कितना बड़ा भोग करता है, कितना बड़ा बंगला है उसका, तुम्हारा उससे बड़ा होना है ना। बस सिंपल मैसेज है संसार का, खूब भोग करना है, खूब भोग करना है, खूब भोग करना है। हमारे माता पिता संसार हमको यही सिखाता है, बस खूब बड़ा भोक्ता बनो, कृष्ण बनो, भगवान बनो, भगवान बनो। तो इसलिए एक बच्चा जो इस भौतिक जगत में आता है कृष्ण का स्मरण करने के लिए, करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद वापस मनुष्य जन्म मिला, अभी मिथ्या धारणा से निकलने के लिए, अभी आते ही कंस और पूतना जैसे माता पिता उसको भी दोबारा से अपने जैसा कंस और पूतना बना देते हैं। माता पिता का एक कर्तव्य नहीं होना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। उसका काम केवल है वो जो भगवान ने उसके घर में एक जीव को भेजा है उसको अभी वापस भगवत धाम भेजने के लिए, ट्रेन करने के लिए ही, प्रशिक्षण देने के लिए ही जीवात्मा को किसी गृहस्थ के घर में भेजा जाता है। लेकिन अगर वो माता पिता जो है वो पूतना जैसे होंगे तो वो जो भी उसकी थोड़ी बहुत भी कृष्ण भक्ति का अवसर था उसका गला घोट देते हैं जन्म से ही। जैसे पूतना कृष्ण का जन्म होते ही आ जाती है मारने के लिए, ऐसे ही अगर माता पिता पूतना जैसे हैं तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तुरंत उसका गला, उसके आध्यात्मिक रूप से उसका गला घोट देते हैं, उसको पूरी तरह से
बचपन से ट्रेन करते हैं भोक्ता बनने के लिए। करेक्ट। तो ऐसे माता पिता नहीं हैं, वो तो कंस पूतना जैसे असुर है ना। तो हिरण्यकशिपु जैसे हिरण्यकशिपु भी पिता था, लेकिन कैसा पिता था कि भक्ति कैसे रोकनी है बच्चे की, ऐसा ही था। तो ये दुर्भाग्य है ऐसे अगर माता पिता हैं, लेकिन आज संसार में ज़्यादातर माता पिता तो ऐसे ही हो रहे हैं। माता पिता भी ऐसे ही हैं, स्कूल में जाते हैं सब टीचर भी हुई हैं, हमें माता पिता ऐसे ही स्कूल में डालते हैं जिसमें उनके जैसे ही टीचर हों, हमें ऐसा ही सिखाने के लिए कि तुम्हें खूब भोग करना है, खूब भोग करना है। तो ऐसे मनुष्य जीवन भी जो दुर्लभ था वो भी व्यक्ति का ख़त्म हो जाता है। एक बार उसके अंदर भोग करने की लत लग गई, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है मनुष्य के लिए। इसलिए आज देखते हैं बच्चे ऐसे थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं तो फिर अगर फिर माता पिता भक्त बनते भी हैं और चाहते भी हैं कि बच्चे भक्त बने, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अभी वो लत लग गई है उनको। तो ये अहम ममेति भाव से निकलना ही आवश्यक है। तो इसके लिए बार बार श्रवण करना होगा कि हम कृष्णदास हैं, हम कृष्णदास हैं, हम कृष्णदास हैं। इसलिए आप देखिए श्रील प्रभुपाद बार बार सारे शास्त्रों में बार इसी बात को दिया, तुम कौन हो? तुम कृष्णदास हो, तुम सही नहीं हो, तुम सही नहीं हो। ये हमें बाबा सुनने की ज़रूरत है, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए ये तो हम अभी सुन चुके हैं कई बार कि हम सही नहीं महात्मा हैं, सुन चुके हैं, पर क्या हम समझ चुके हैं? क्या हम उस स्तर पर कार्य कर रहे हैं? क्या अभी अपने जीवन में हम देखिए कितना काम अपने हम इंद्रिय सुख के लिए करते हैं और कितना हम कृष्ण सेवा के लिए करते हैं। तो इससे पता चलेगा कि हम कितना समझे हैं कि हम कृष्णदास हैं। कृष्ण सेवा के लिए उदासीन रहते हैं और इंद्रिय भोग के लिए हमेशा बड़े उल्लासित रहते हैं। इसका मतलब हमारी बीमारी है। तो इससे निकलने के लिए ये बार बार हमें श्रवण करना होगा और फिर श्रवण करके कृष्ण सेवा करनी होगी और इंद्रिय भोग नहीं करना होगा। कृष्ण सेवा भी करेंगे और इंद्रिय भोग भी करेंगे तो ऐसे ही है कि एक तरफ अग्नि प्रकटाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे उसे पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ करनी होगी। इंद्रिय भोग के कार्य नहीं करने हैं। इंद्रिय भोग के कार्य अर्थात कुछ भोग, कुछ इंद्रियों को कुछ आवश्यकताएं तो हैं इस शरीर को मेंटेन करने के लिए, उसकी आपत्ति नहीं है, वो तो ज़रूरी है ना। क्योंकि ये इंद्रिय, ये जो शरीर है वो साधन है भक्ति का। तो केवल जितना कम से कम इस शरीर के टिकाने के लिए ज़रूरी है उतना ही केवल प्रयास, और वो भी कृष्णमय होकर के। जैसे हम प्रसाद सेवन केवल करेंगे तो कृष्णमय हो गया। इस तरह से कपड़े पहनने हैं, या एक आवश्यकता है कपड़े पहनना, एक तन को ढकना एक आवश्यकता है, लेकिन वो भी हम ऐसे ही पहनेंगे जैसा कि भगवान चाहते हैं वैसे। इसलिए वैष्णव की एक वेशभूषा है, आधुनिक लोगों की भी एक वेशभूषा है, उनकी वेशभूषा के पीछे भी एक फिलॉसफी है, हमारी वेशभूषा के पीछे भी एक फिलॉसफी है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई विचार ज़रूर होता है, बिना विचार के कोई भी चीज़ नहीं होती है। वो घर ऐसे क्यों बनाते हैं और वैदिक संस्कृति में लोग घर ऐसे अलग प्रकार के सादे क्यों बनाते हैं, तो उसके पीछे भी फिलॉसफी है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सामान्य लोग उस कारण का चिंतन नहीं करते हैं, पर वो कारण उनके ऊपर कार्य करता है। तो अगर हम आधुनिक वेशभूषा पहनते हैं, उसका उद्देश्य है स्त्री पुरुष आकर्षण को बढ़ाना, और जो वैदिक संस्कृति की वेशभूषा है उसका उद्देश्य है इस आकर्षण को कम करना। बिल्कुल उल्टा उद्देश्य है। इसलिए जोर देते हैं हर चीज़ में वैदिक संस्कृति को अपनाना चाहिए। उसी प्रकार से हम जो आधुनिक घर बनाते हैं उसका पीछे उद्देश्य है बहुत अपने भोग के लिए बहुत खर्च करके बड़ा महंगा घर बनाना है, जिससे हमें अहंकार हमारा पोषित हो, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मेरा कितना बड़ा घर है। लेकिन एक भक्त जो है वो अगर उसके पास पैसा है तो भगवान के लिए बढ़िया मंदिर बनाता है और अपने लिए झोपड़ी बनाता है। लेकिन आजकल के लोग भगवान के लिए झोपड़ी, अपने लिए बंगला, है ना। अपने लिए बंगला बनाएंगे, भगवान के लिए दान देना होगा मंदिर के लिए, उसमें 1 रुपया, और अपने लिए करोड़ रुपया। उल्टी मानसिकता है, बिल्कुल होना चाहिए उल्टा। अपने लिए बिल्कुल सादा और भगवान के लिए जितना पैसा जो भी है सब भगवान के लिए खर्च होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि प्रशिक्षण नहीं है, उल्टा प्रशिक्षण है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर हमें अभी इससे निकलना है तो हमें अपने को पूरा चेंज करना होगा। संसार जिस रास्ते में चल रहा है उससे उल्टा हमें चलना होगा, क्योंकि संसार की डगर है भोग की डगर, और हमारा भी रास्ता अगर हमें भगवान की तरफ चलना है तो लगभग जो भी वो कर रहे हैं उससे लगभग उल्टा ही करना होगा। सिंपल प्रिंसिपल तो ये है।
तो हमारा पूरा दिन और हमारा पूरा जीवन कृष्ण सेवा में बीतना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक। और जब सुबह से लेकर रात तक कृष्ण सेवा में रहेंगे तो रात का सोना भी कृष्ण में ही गिना जाएगा, क्योंकि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं, आवाज़ तो सबको आ जाएगी, इतना कोई शोर शराबा नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा जीवन कृष्ण सेवा में ढलना चाहिए। तो अब आप अपने पूरा जीवन में देखिए, हर दिन में आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और वो कार्य को करने में साथ साथ कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ऐसा विचार भी करके करना होगा। जैसे जब आप भोग बनाते हैं माताएं अपने घर में, तो ऐसा विचार लाना पड़ेगा मन में कि ये हम कृष्ण के लिए बना रहे हैं, कृष्ण को क्या पसंद है, ऐसा करके विचार करके बनाना होगा। ऐसा नहीं कि मुझे क्या पसंद है। हालांकि घर में पूरी तरह से हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं तुरंत, लेकिन कम से कम कृष्ण चाहते हैं, पिज़्ज़ा और ये सब आधुनिक चीज़ें कृष्ण का प्रिय नहीं है, तो कम से कम ये विचार करें कृष्ण को क्या प्रिय है। और वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कृष्ण को प्रिय हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, करेक्ट, तो उनको बनाना सीखें। तो इससे धीरे धीरे हम अपने जीवन को ढालेंगे कि हम अभी कृष्ण जो चाहते हैं उसको ही हम बनाएंगे, और वही प्रसाद रूप में हम ग्रहण करेंगे, वही वेशभूषा हम पहनेंगे जो कृष्ण को पसंद है, उसी प्रकार से हम कार्य करेंगे जो कृष्ण को पसंद है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णेर संसार कर छड़ी अनाचार, इस प्रकार से अपने जीवन के केंद्र को कृष्ण बनाए। तो फिर क्या होगा, जब ये मन इस प्रकार से हमारा शुद्ध हो जाएगा तो ये सुख दुख दोनों खत्म हो जाएंगे, सुख दुख की परिधि से बाहर निकल जाएंगे। बहुत आवाज़ आएगी ना इसकी तो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। आई थिंक यही काफ़ी है हमारा, ये बड़े उसकी ज़रूरत कहाँ है, हमारा छोटा ये चल नहीं रहा क्या? ये सब पहले से रेडी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आग लगने के बाद में कुआं खोदा जाए। हरे कृष्णा। इसलिए उसको जनरेटर को शाम के लिए आप लाइट के लिए रखिए, दिन में कोई ज़रूरत नहीं है। दिन में अगर ख़त्म हो तो बस ये है, नहीं तो ऐसे तेज़ बोलेंगे, इतना समय उसमें बर्बाद हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। उसको आपने उल्टा रखा है, माइक को, इसको स्पीकर को उल्टा रखिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, कौन सी आवाज़ आ रही? इट्स नॉट वर्किंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ओके ठीक है, उसको रहने दीजिए, लाइट आ गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। जय श्री राधा दास बिहारी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। कौन सा माइक? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नहीं ये तो उसका है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिए अभी यहाँ पर बैठिए। तो फिर ये सुख दुख हमें सताएंगे नहीं। तो यहाँ पूरा निवारण हो गया, दुख का निवारण हो गया। यहाँ पर दुख का निवारण करने के लिए सुख का निवारण करने की तो पहले इच्छा करनी पड़ेगी। ठीक है, सुख भी नहीं होना चाहिए, दुख भी नहीं होना चाहिए, भौतिक, तो जाकर के आध्यात्मिक सुख मिलेगा। भौतिक दुख सुख नहीं हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन की अशुद्धियाँ क्या हैं? काम और लोभ। काम और लोभ का कारण क्या है? काम और क्रोध का कारण क्या है? हमारे मन में क्यों ये मल है? काम और क्रोध, इसका मूल कारण क्या है? ये कहाँ से जनित होता है? असीमित इच्छाएं तो काम और लोभ है, वो तो उसकी परिभाषा हुई। काम और लोभ मतलब असीमित इच्छाएं। उसका कारण क्या है? अहम ममेति भाव। कुछ लोग सो रहे हैं सुन करके भी, अहम ममेति भाव, मैं शरीर हूँ, मैं भोगता हूँ, ये गलत धारणा। तो इसको शुद्ध कैसे करना होगा? कृष्ण में अपने मन को लगा करके, और कृष्ण मन, हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगा करके, मन को, इंद्रियों को, सबको कृष्ण की सेवा में। तो फिर क्या होगा? ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यति उदासीनम प्रकृतिम च हतौजसम। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप से देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अनन्य मनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अति अल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। तात्पर्य में शिव पापा लिखते हैं, जिस प्रकार किसी रोग के कीटाणुओं के संपर्क से निर्बल मनुष्य प्रभावित हो सकता है, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति या माया का प्रभाव दुर्बल या बद्ध जीवों पर पड़ता है, मुक्त जीवों पर नहीं। जैसे अभी कोरोना के समय में हम क्या देख रहे थे? जिनकी अच्छी इम्यूनिटी है, अवरोधक शक्ति अच्छी है, उनको ऊपर कोरोना को ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाया, लेकिन जिनकी अवरोधक शक्ति बहुत कम है उनको बहुत अधिक प्रभाव किया। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर ये जो प्रश्न उठता है, प्रभु जी हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, हाँ, इस जगत में रहते हैं तो हमारे भक्ति ऊपर नीचे होती रहती है। तो वो प्रभाव से अगर हमें बचना है तो हमें अपने स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा, माया अवरोधक शक्ति को बढ़ाना होगा। अगर हम कमज़ोर हैं तो फिर ये माया बहुत प्रभाव करेगी। तो बद्ध जीव मतलब कमज़ोर होना, बिल्कुल माया के प्रभाव में रहते हैं, माया के पुतले बन के रहते हैं। प्रभाव क्या? बिल्कुल माया के ही रास्ते पे चलते हैं, माया के ही पुतले बन के रहते हैं, तीनों गुणों के द्वारा नचाए जाते हैं। तो हमें अपने को बलिष्ठ करना होगा, अवरोधक शक्ति को बढ़ाना होगा। तो उसके लिए हमें भगवान की सेवा में अपने मन और इंद्रियों को लगाना होगा, अपने जीवन को पूरा ऐसा ढालना होगा कि हम इंद्रिय भोग नहीं करें, कृष्ण सेवा करें। तो फिर ये हमारा मन शक्तिशाली हो जाएगा, इंद्रियां हतौजसम, ये प्रकृति फिर हम पर प्रभाव नहीं करेगी। इसी जगत में रहते हुए भी हम इस जगत में नहीं रहेंगे, इस जगत में रहते हुए भी हम पे माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी जीवन में, इसी जगत में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। इसको जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। ऐसा नहीं कि मरने के बाद भगवत धाम जाएंगे। ये शरीर तो जैसे ही आध्यात्मिक बनता है, अपने आप ये शरीर परिवर्तित हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, मन आध्यात्मिक हो जाता है। ऐसा नहीं कि मरने की इंतज़ार करनी है। जैसे हम देखते हैं भगवान के शुद्ध भक्त जैसे शिला प्रभुपाद, पांडव, ध्रुव महाराज, इसी जीवन में वो शुद्ध परम शुद्ध भक्त थे। अभी इसी जगत में रहते ही वो वैकुंठ में रहते हैं, वो कभी इस जगत में रहते ही नहीं। हाँ, तो इसलिए अभी हमारे ऊपर है कि हम कितना जल्दी उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, कितना ज़्यादा हम, कितना तीव्र हैं हम कि जगत के भोग नहीं करना है। जितना ज़्यादा हम इसको समझ लेंगे उतना ही जल्दी हम प्रगति करेंगे। आत्म साक्षात्कार ही मुक्त अवस्था की स्थिति है। आत्मा ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा मनुष्य को अपनी स्थिति का पता चलता है। ज्ञान के बिना अनुभूति संभव नहीं। यह अनुभूति की वह परमात्मा की अति सूक्ष्म अंश है, परमात्मा का अति सूक्ष्म अंश है, उसे भौतिक बद्ध जीवन से अनासक्त बनाती है।
तो इसलिए ये बार बार सुनने की ज़रूरत है कि हम भौतिक जगत के अंश नहीं हैं, हम भगवान के दास हैं, क्योंकि माया के प्रभाव में है ना, अभी कमज़ोर है, इसलिए हमारी चेतना बार बार आच्छादित हो जाती है। इसलिए भक्त संग में श्रवण, क्योंकि भक्त संग में ही ये सुनने को मिलेगा। अभक्त संग में क्या सुनने को मिलेगा? और कितना पैसा कमाया बैंक में, और कितना हुआ, अभी नई स्कीम क्या है, अभी शेयर मार्केट कहाँ चल रहा है ना, अपने बच्चों को अभी क्या पढ़ा रहे हो, कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हो, आगे क्या बनाओगे उनको, सब वही चर्चा है। केवल एकमात्र चर्चा है भौतिक भोग को बढ़ाने की चर्चा। असत्संग में यही चर्चा होती है। और सत्संग में क्या चर्चा होती है? सेवा कैसे करनी है, आप और कितनी सेवा कर रहे हैं, आपका भक्ति जीवन कैसा चल रहा है, आपकी साधना कैसी चल रही है, और सेवा की योजना बनाते हैं मिल करके। जैसे अभी ये शंकरधर प्रभु और कई भक्त मिल करके कितने समय से योजना बना रहे हैं, तो ये योजना आज फलित हो रही है। अभी ये योजना आगे की योजनाओं की शुरुआत है। ये अभी आपके ऊपर है, आप मिल करके कितनी योजनाएं बनाएंगे बैठ करके, या बस आप उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठाएंगे और ज़्यादा समय भौतिक कार्यों में लगे रहेंगे। अभी वो आपके ऊपर है। अवसर है सबके पास, हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। कुछ हद तक हमारी स्वतंत्रता है, उसका यदि हम उपयोग करेंगे तो भगवान और अवसर देंगे, और जितना हमको अवसर दे रहे हैं उसका उपयोग नहीं करेंगे तो भगवान फिर आगे अवसर क्यों देंगे? जितना अवसर दिया उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हो तो और ज़्यादा अवसर क्यों देंगे? जो भी अवसर है उसका सदुपयोग करेंगे तो भगवान और अवसर देंगे सेवा करने का। तो अभी ये हमारे ऊपर है। तो इस प्रकार से मिल करके योजनाएं बनानी चाहिए, कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, कैसे प्रचार करना है, ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए। अगर वो योजनाएं नहीं बनाएंगे तो भौतिक योजनाएं बनाएंगे, अखबारों को पढ़ेंगे, उसमें सब यही विचार, यही योजनाएं हैं। सब बड़े बड़े ऑफिस खुले हुए हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उस बिल्डिंग में क्या हो रहा है, यही सब योजनाएं बन रही। मन को मलिन करने की योजनाएं हैं सब। कितने बड़े प्रयास हैं मन को मलिन करने के। ऑलरेडी सबके इतने तो मलिन है, उससे भी इनको संतुष्टि नहीं है, और अधिक मल घुसाना है ना। प्रभुपाद बोलते थे सबको, जिसका जन्म हुआ है उसको ऑलरेडी बुखार है सब, क्योंकि जन्म होना ही बीमारी का लक्षण है। अब उस बुखार को और बढ़ाने का प्रयास है, और अधिक इंद्रिय भोग को बढ़ाने का प्रयास है। तो यही हमारे विडंबना है। बड़ा सरल है भक्ति में जीवन, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये समझ में आना चाहिए कि ये जगत से निकलना है, भोग नहीं करना है, भोग नहीं करना है, यही अच्छे समय में आना चाहिए। कृष्ण सेवा करनी है, भोग नहीं करना है, कृष्ण सेवा करनी है, भोग नहीं करना है, कृष्ण सेवा करनी है। जितना हम अच्छे से इस बात को समझेंगे, हमारा विश्वास होगा और उसको करेंगे फिर, तो वहीं से रास्ता शुरू हो जाएगा और आप दिन पे दिन प्रगति करते जाएंगे। जहाँ पर भी आप जैसी परिस्थिति में भी हैं, वहाँ से आप धीरे धीरे प्रगति करना शुरू कर देंगे। यही भक्ति योग का शुभारंभ है, यही शुभारंभ है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना भगवान की भक्ति में नहीं लगा जा सकता। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है ज्ञान वैराग्य युक्तेन। इसलिए नियमित श्रवण करना चाहिए, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, उनकी एक एक शब्द के अंदर केवल शुद्ध भक्ति की ही कथा है। भोग से विरक्ति है, भोग नहीं करना है, यही संदेश है। इसलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को जब हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद के प्रवचनों को सुनेंगे, तो हमारे को वो स्फूर्ति मिलती है कृष्ण सेवा करने की, है ना। तो इसलिए नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों का श्रवण होना चाहिए। भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है। सबके पास जो भी गंभीरता से भक्ति करना चाहते हैं, उनके घर में श्रील प्रभुपाद की समस्त पुस्तकों का सेट होना चाहिए। पैसे को बचाइए, कृष्ण प्रभुपाद की पुस्तक को पहले खरीदिए, है ना। सबसे पहले हर भक्त के घर में प्रभुपाद की पुस्तकों का समस्त सेट होना चाहिए, यानी कि श्रीमद् भगवद गीता, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, और श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों पर आधारित कुछ छोटी छोटी पुस्तकें श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने संकलित की हैं। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान इत्यादि, जन्म मृत्यु के परे। तो ये कुछ छोटी पुस्तकें, ये हर एक व्यक्ति के घर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो घर में जगह बनाइए, बहुत कूड़ा कचरा जमा हो गया है, अनावश्यक चीज़ें, उसको निकालिए और उसका यहाँ पर अच्छे से स्थान बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए घर के अंदर, और भगवान की एक छवि रखिए। टीवी जो है बहुत जगह ले रहा है और माइंड के अंदर जगह ले रहा है और कचरा घुसा रहा है अंदर, उसको निकालिए। और ये सब मोबाइल
यूजेज केवल जितना आपको कम से कम ज़रूरी है उतना आप कीजिए, जिनका व्यवसाय इत्यादि के लिए ज़रूरी है। और बच्चों लोग को तो ये मोबाइल नहीं दीजिए, उनको क्या ज़रूरत है इसकी। आजकल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको भी ज़रूरत पड़ जाती है, करेक्ट। आजकल में उसके बिना पढ़ाई नहीं है, करेक्ट। सबको अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं, सबको चाहिए, लेकिन उसमें भी आप जब ऑनलाइन क्लास चल रही है तभी दीजिए, फिर ले लीजिए। कोई वीडियो गेम नहीं, कुछ नहीं, ये सब बकवास है। उनको कृष्ण गेम खिलाइए, आपस में मिलिए, बच्चों को आप लोग साथ में मिलके उनको कुछ कृष्ण क्रीड़ा कराइए। एक पुस्तक है कृष्ण क्रीड़ा, वो पुस्तक में पढ़ सकते हैं आप। गांव में कैसे बच्चे खेलते थे उस प्रकार से बच्चे खेलें, और उसमें साथ साथ में कृष्ण जोड़ें। कृष्ण के विषय में बहुत कहानियाँ हैं, बहुत कथाएँ हैं, उनको सुनाइए और उनके साथ मिलके खेलिए। नाटक भगवान कृष्ण की लीलाओं का इस प्रकार से उनके साथ मिलके खेलिए। उनको खेलना अच्छा लगता है, बच्चों को नाटक करना अच्छा लगता है, ड्रामा, तो उनके साथ मिलकर के ऐसे ड्रामा बनाइए। ऐसे प्रोग्राम में ड्रामा हो और ड्रामे बच्चे ड्रामा करें, कृष्ण लीलाओं का ड्रामा। तो उससे वो पूरे एब्जॉर्ब रहेंगे, उनको अच्छा लगेगा और साथ साथ में कृष्ण विचार भी आएगा। तो ऐसे करके उनकी परवरिश होनी चाहिए बच्चों की। और फिर उनका वो आगे की सोचा है, उनका भविष्य में कैसे वो पूरी तरह से वैदिक संस्कृति में रहेंगे। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, ज्ञान वैराग्य युक्तेन, जब मनुष्य अपनी स्थिति से पूर्णतः अवगत हो जाता है और भौतिक आकर्षण से विलग होकर विरक्त जीवन बिताता है, तो शुद्ध भक्ति के द्वारा भक्ति युक्तेन वह भगवान का प्रिय दास बन जाता है। एक और बात, अभी बच्चों को हमें ट्रेनिंग देनी है तो क्या है, बच्चों को भी संग चाहिए। बच्चों को किसका, बच्चों का संग चाहिए। इसलिए अभी घर में होते ही सबके एक ही हैं। तो पहले तो यही समस्या है, पहले कम से कम एक माता पिता की कई संतानें होती थी, है ना, 5, 6, 10, तो आपस में बच्चों को संग मिलता था। आजकल बच्चों को कोई संग है ही नहीं। हाँ, और पहले संयुक्त परिवार होते थे, चाचा ताऊ सब साथ में रहते थे, तो बहुत सारे बच्चे होते थे घर में। अब आजकल बच्चों को कोई बच्चों का संग नहीं है तो माता पिता का ही दिमाग खाते हैं। तो फिर माता पिता क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं। अस्वाभाविक है ना, सब अप्राकृतिक है सब। ये प्राकृतिक तरीका है, बच्चे घर के अंदर बच्चे होने चाहिए, सब साथ में मिलके भी रहें परिवार वाले, और बच्चे हों, बच्चों को बच्चों का संग हो, और फिर वो अपना खेलेंगे कूदेंगे। फिर उनको अनावश्यक ये टीवी और ये सब मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। बच्चे आपस में खेलेंगे, उनको ये प्रदूषण नहीं आएगा उनके अंदर, और उनके अंदर सामाजिक गुण आएंगे। साथ में मिलके कैसे रहना है, साथ में मिलके कैसे खेलना है। साथ में मिलके खेलने से साथ में रहना आता है। आजकल लोग साथ में रह नहीं सकते, इसलिए पति पत्नी भी साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि साथ में रहना सीखा ही नहीं। जहाँ साथ में रहते हैं वहाँ झगड़ते हैं, यही काम आता है, क्योंकि साथ में रहना सीखा ही नहीं। बचपन में केवल मैं और मेरा मोबाइल को तो जैसा दबाओ वैसा दब जाता है। फिर जब शादी करते हैं तो भी ऐसे दबाने की कोशिश करते हैं, मोबाइल की तरह से ट्रीट करते हैं, करेक्ट, क्योंकि हमने पूरा जीवन केवल मशीनों से बिताया है। आदमी के साथ रहना सीखा ही नहीं हमने, तो इसलिए मिलजुल के कैसे रहना है, एक दूसरे की बात को सुनना है, समझना है, ये कभी सीखा ही नहीं हमने। इसलिए साथ में रहना बड़ा कष्ट होता है, इसलिए फिर डाइवोर्स हो जाता है। इसलिए हम हमेशा क्या चाहते हैं, मैं, इसलिए आईफोन, माई फोन, माई कार। अभी मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे सास ससुर, ये नहीं, उसका सबका रिप्लेसमेंट क्या हो गया है, गैजेट्स। आदमी नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा चेतना का ये प्रदूषण है। ये सब हमें कृष्ण चेतना से दूर ले जाता है। परिपश्यन्ति का अर्थ है कि वस्तुओं को सही रूप में देख सकता है, तब भौतिक प्रकृति का प्रभाव प्राय शून्य हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, स्वरूप सिद्ध होने पर मनुष्य प्रसन्न तथा भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, और उसी के साथ वह शोक तथा चाह से भी मुक्त हो जाता है। भगवान उस स्थिति को मद भक्ति लभते पराम, अर्थात भक्ति के शुभारंभ की वास्तविक दशा कहते हैं। इसी प्रकार इसकी पुष्टि नारद पंचरात्र में हुई है कि इंद्रियों के शुद्ध होने पर उन्हें भगवान की भक्ति में लगाया जा सकता है। जो भौतिक कलमश से आकृष्ट हैं वह भक्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये एक सार रूप में कपिल भगवान ने बताया कि कैसे हमें अपने मन को शुद्ध करना है। उसके लिए एकमात्र उपाय भक्ति है, और जैसा हमने देखा हमें भगवान की सेवा करनी है। भगवान की सेवा करने के लिए हमें भक्त संग चाहिए, प्रेरणा के लिए भक्त संग चाहिए, और ये असत संग से बचना होगा।
असत्संग से बचना है, भक्त संग करना है। इसलिए समुदाय चाहिए, भक्तों का समुदाय। इसलिए भक्ति संपन्न करने के लिए भक्तों का समुदाय बहुत ही आवश्यक है। अभी जिस समुदाय में हम रह रहे हैं वो सब अभक्तों का समुदाय है, इसलिए हम अभक्तों की बात सुनने के लिए विवश होते हैं, अभक्तिपूर्ण कार्य करने के लिए विवश होते हैं। हमारी जीविकोपार्जन के कार्य सब अभक्तों के साथ हैं, उनके ऊपर निर्भर हैं, उन्हीं का हमें संग करना पड़ता है, उन्हीं की ताल में ताल मिला के चलना पड़ता है। तो फिर इसलिए सब भक्तियाँ बड़ी अवरोध उत्पन्न होते हैं। इसलिए भक्ति संपन्न करने के लिए भक्ति समुदायों की बनाने की बड़ी ज़रूरत है। अच्छे से भक्ति प्रगति तभी होगी जब भक्त समुदाय होंगे। इसलिए गंभीरता से यदि भक्ति करनी है तो आप लोग मिलकर सोचिए कि भक्त समुदाय कैसे बनाया जाए, नहीं तो फिर चलती का नाम गाड़ी चलेगा, थोड़ा बहुत अवरोध आते रहेंगे बहुत सारे। इसलिए हमें भक्त समुदाय में हर चीज़ भगवान के इच्छा के अनुसार, भगवान की व्यवस्था के अनुसार चलेगी। उसकी अर्थव्यवस्था कृषि गोरक्षा पे होगी, खेती और गाय पालन। तो फिर हमें जॉब की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ये सब असुर लोगों के ऊपर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन होनी चाहिए और ज़मीन होनी चाहिए बस। गाय तो अभी भी उपलब्ध हैं, एक समय आएगा गाय भी उपलब्ध नहीं होंगी। तो गाय सेवा करें और कृषि करें, उससे हमारी सभी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी। जीवन को सरल बनाना होगा, अनावश्यक चीज़ें नहीं, रोटी कपड़ा मकान सरल जितना हो बस उसमें संतुष्ट हों। और ये सब के लिए समुदाय चाहिए मिलके, एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है इसको। तो जहाँ पर भी आप रह रहे हैं प्रचार कीजिए, भक्त बने, और फिर आगे चल कर के जब एक ग्रुप बन जाए तो ये विचार रखना है कैसे हमें मिलकर के समुदाय में रहना है, भक्त समुदाय में, और कृषि गोरक्षा पे आश्रित। और फिर ऐसा केंद्र में एक छोटा मंदिर, सरल सादा मंदिर, कोई बहुत बड़ा महंगा मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। सरल अपने हाथ से बनाया हुआ, अपने हाथ से मिट्टी से, बांस है, ये सब चीज़ हम उगा सकते हैं ना। अपने बांस है उगाया, बांस से बनाया। और ये टिन शेड है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी रिप्लेस करना है। ये भी सब इसके लिए फैक्ट्री चाहिए। जो भी यहाँ फैक्ट्री चाहिए उसका धीरे धीरे उसका विकल्प, पहले सब विकल्प था ही ना, अभी तो ये विकल्प हमने बनाए हैं। तो ऐसा करके हर चीज़ ज़मीन से ही और गाय से ही प्राप्त हो सकती है। हर चीज़ जो भी हमारे को चाहिए, ऐसे दिमाग लगाइए मतलब पहले था, उसको बस पुनः जागृत करना है ना। और ऐसा करके हमारे को कोई पैसे की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, कम से कम बहुत कम पैसे की आवश्यकता पड़नी चाहिए। तो फिर हमें बाहर के लोगों पे आश्रित होने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें पैसे की जरूरत नहीं है तो अपनी खेती से और गाय से ही सब काम हमारा हो सकता है। और फिर सब मिल के रहेंगे और मंदिर होगा, सुबह हर रोज़ मंगला आरती। सोचिए शहर में रहने वाले लोगों के लिए संभव है हर रोज़ मंगला आरती आना? एक तो शहर इतने बड़े बड़े होते हैं, एक जगह दूसरी जगह आने में कई घंटे लगते हैं और बीच में रास्ता जाम है ना। गुवाहाटी में जब भी जाते हैं तो बात है, प्रभु जी ये बीच का समय जाम लगा होगा। कलकत्ता में जाएंगे तो हमें जब बात ये चलती है जाम लगा होगा, बॉम्बे जाएंगे जाम लगा होगा, जहाँ जाइए बात ये तो जाम लगा होगा। करेक्ट। तो मिल करके एक जगह मिलना बड़ा मुश्किल है शहर में भक्तों का। ज़मीनें इतनी महंगी हैं, ज़मीन तो लेना बहुत मुश्किल है। एक छोटा सा पिंजड़ा ले लें हम कबूतर का, वो करोड़ों करोड़ का आता है ना। लेकिन ऐसे थोड़ा दूर रहिए शहरों से, जितना दूर हो सके उतना अच्छा है ना। तो ज़मीन भी थोड़ी आसानी से मिल सकती है ना। और ज़मीन मिल गई तो सब मिल गया। घर अपने हाथ से बनाया, अपने ज़मीन में उगाया, गाय है, सब कुछ हो सकता है। और अच्छा सा स्वस्थ खाएंगे अपना उगाया हुआ बिना केमिकल का तो बीमार नहीं होंगे। वो जो कोरोना ये सब अपने आप ये सब वही शहर के लोगों को ही परेशान करेगा। अगर हम लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाएंगे, आजकल की अभी साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग भी यही समझ रहे हैं। देखो अभी कोरोना में आया ना, इम्यूनिटी चिल्लाने लगे अभी, ठीक है। पहले सब बात कर रहे थे कि दवाई, अब समझ में आया भाई दवाई क्या करेगी। पहले शरीर अगर मजबूत है तो अपने आप रोग लगेगा ही नहीं। किसान जानता है जिसकी भूमि में दम है उसको उसकी जो खेती होती है उसमें रोग आता ही नहीं है। पहले रोग आते नहीं थे ना, जब से केमिकल यूरिया डालना शुरू किया तभी से तो रोग आने शुरू हुए। फिर उसके लिए रोग कीटाणुनाशक दवाई बनानी पड़ी। करेक्ट। तो मूल तो है कि ज़मीन स्वस्थ नहीं है, इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है और मन स्वस्थ नहीं है। तो इसलिए मन को स्वस्थ बनाइए कृष्ण स्मरण करके, और शरीर स्वस्थ बनाइए बिना केमिकल यूरिया के, गोबर की खाद से जो अनाज उगाया है उसको भगवान को अर्पित करके प्रसाद लीजिए, तो शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ है ना। और ऐसे करके अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तो सोचिए, सब में समुदाय बनाने के विषय में सोचिए, समुदाय बनाना बहुत ज़रूरी है।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि आज भक्त का संग चाहिए या साधु संग, तो अभी बहुत सारे लोग हैं साधु का संग तो चाहते हैं, लेकिन अपने घर में कोई साधु होना चाहिए, ये कोई नहीं चाहता प्रभु जी। क्या 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 साधु संग चाहते हैं? तो चाहते हैं साधु का दर्शन करना या उनका सेवा करना, लेकिन अपने घर से कोई साधु हो ये कोई नहीं चाहता। साधु की परिभाषा भी थोड़ा देखनी होगी। साधु का अर्थ नहीं है कि ब्रह्मचारी रहना, है ना, गृहस्थ भी साधु होते हैं। साधु मतलब जो भी कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्त। तो आप कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भक्त अपने घर में कोई भक्त ना बने, ऐसा चाहते हैं? कोई भक्त हो उनका दर्शन करने जाते हैं या उनको सेवा भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अपने घर से कोई भक्त बनना चाहे तो उसे रोक देते हैं, नहीं नहीं नहीं। ऐसा है? अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर क्यों भक्त का दर्शन करने जाते हैं? वही समझ नहीं। बेनिफिट तो उधर से आते हैं तो हैं? अपने घर में जब दूध खाने को मिलते हैं बाहर से तो अपने गाय क्यों रखे, इसे एक सिद्धांत घर का वो सोचते हैं कि घर का जोगी जोगी बाहर का जोगी सिद्ध। मतलब अपने घर वालों से घृणा है उनको कि ये भक्त नहीं बनने चाहिए, मेरा उद्धार हो जाए भक्त संग करके, लेकिन ये अभक्त रहे, ऐसा है? ऐसा ही रहे ताकि हमारे घर में जो है हमारी जो भौतिक इच्छा भी होते हैं ना, हाँ। तो वो पूरा करते रहे और उधर से भी बेनिफिट उधर से भी वही चाहते हैं। दोनों नाव में पैर रखना चाहते हैं। वही चाहते हैं। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। डुबा देना चाहते हैं। तो भगवान को धोखा देने से काम नहीं चलेगा, भगवान छलियों के छलिया हैं, है ना। ठीक है, जो जो कर रहा है करने दीजिए, हम वो करें जो हम समझ रहे हैं सही है। संसार को हम ज़बरदस्ती बदल नहीं पाएंगे, बताएंगे, प्रचार करेंगे, जिसको समझना है समझे, नहीं समझना है नहीं समझे। तो इसलिए हम बलिष्ठ होंगे तो हम दूसरों को भी प्रभावित कर पाएंगे। तो इसलिए हम, ये तो रहेगा संसार में, तो अज्ञानता है तो इसकी कैपिटल है ना ये, तो अपेक्षा नहीं करेंगे कि सरलता से लोगों के अंदर से सब आसक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए हम अगर पहले अपने जीवन से हम आदर्श उदाहरण उपस्थित करके लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, तो इसलिए वो करें, जो हम कर सकते हैं वो करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट, आपको पहले केवल हाथ उठाना है। हरे कृष्णा, हाथ उठाना है, जब हाथ बताया तब बोलना है, ठीक है? यस। प्रभु जी, आपने बताया जब हमारा अहम ममृति, जब मैं भोग करने का चाहता हूँ तो भगवान इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, जैसे माया देवी है कि हमें सब भुला देती है और हम पूरा भूल जाते, तभी हम भोग कर सकते हैं। तो प्रभु जी अभी क्या होगा, इससे हम निकले, मतलब कैसे, यदि हम माया देवी हमें हमारे ऊपर ये जो प्रबल वो पूरा भुला देगी, तो फिर हम कृष्णदास है, फिर हमें अपना स्वाभाविक जो गुण फिर कैसे प्राप्त होगा? वही तो बताया, सुन करके प्राप्त होगा ना। मनुष्य जीवन में आपके पास एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है ना, ये सत्संग में आप आ सकते हैं, सुन सकते हैं, कृष्ण के विषय में बोल सकते हैं, तो यही माया का एंटीडोट है। आप जितना, यही तो क्लास में बताया पूरा क्लास में कि कैसे जब हम कृष्ण, हम सुनेंगे बार बार, बताया ना, सुनेंगे बार बार, दैट्स व्हाट वी टोल्ड। जब हम सुनेंगे बार बार कि हम कृष्णदास हैं, और जब सुनने के बाद में फिर ऐसा कार्य करेंगे तो माया का प्रभाव कम होता रहेगा। हताऊ जैसा, माया का प्रभाव कम होता जाएगा, कृष्ण चेतना बलिष्ठ होती जाएगी। हाँ, आगे किसी ने हाथ उठाया था ना? हाँ, आपने उठाया। प्रभु जी, ये मन और आत्मा के बीच में जो संबंध है वो समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे कि इच्छा मन से होती है कि आत्मा से, और अगर आत्मा से होती है तो आत्मा तो शुद्ध है, तो इच्छा भी शुद्ध होती है, तो हम कैसे फंस जाते हैं? मन और आत्मा में क्या संबंध है? इच्छा कौन करता है, मन करता है कि आत्मा करता है? अगर आत्मा करता है तो आत्मा तो शुद्ध है। भगवद गीता में भगवान क्या बताते हैं? महाभूतान्यहंकार बुद्धिरव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतनादिति इति क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतनादिति। इच्छा द्वेष सुख दुख ये प्रकृति जन्य है,
ये प्रकृति के विकार है, ये आत्मा के अपने गुण नहीं हैं, ये आत्मा के अपने कार्य नहीं हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, मनोवेग, मनोरथ। इच्छा का दूसरा नाम क्या है, मनोरथ। क्यों वो नाम है मनोरथ? इच्छाओं का स्थान है मन, इच्छाओं का जो मूल स्थान है वो है मन। अभी जब हम मन की बात कर रहे हैं, भौतिक मन की बात कर रहे हैं। आत्मा मतलब उसका आध्यात्मिक मन, आत्मा मतलब एक आध्यात्मिक मन है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। वो तो अभी सोया हुआ है लगभग। सोया हुआ है मतलब उसने, जैसे जब हम मूवी देखने गए तो अभी हम अपने को जो हीरो है उसमें डाल दिए और हम जो खुद कौन हैं वो भूल गए। ठीक है, तो उसी प्रकार से आत्मा जो है अभी जब इस प्रकृति के संपर्क में आया, भौतिक मन के संपर्क में आया, तो इसने अपने को पहचान बना लिया, ये भौतिक मन ही मैं है, और जो इसकी वास्तविक पहचान है उसको भूल गया। इस तरह से वो सो गया, इस तरह से सो गया कि उसने अपनी वास्तविक पहचान को भुला दिया। तो अभी मन के अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि मन तीनों गुणों से संचालित होता है। मन के अंदर इच्छाएं होती हैं पूर्व कर्म फल के द्वारा, जो वेग है, और जो मन वर्तमान समय में जो इंद्रियों से जो विषय को देखता है, अनुभव करता है, उसके द्वारा, और जो उसके मन के अंदर पूर्व संचित वासनाएं हैं, कर्म फल के द्वारा जो वासनाएं हैं। तो बाहर के जगत से जो विषय का संसर्ग होता है और जो अंदर वासना है उसको पानी गिरता है, तो उससे वासनाएं इच्छा में प्रकट होती हैं, परिणित होती हैं। तो मन के अंदर वासनाएं हैं, तो वासनाएं जो हैं वो इच्छा परिणित होती हैं मन के अंदर, इसलिए उसको मनोरथ कहते हैं। और हम जो हैं, आत्मा शुद्ध है जो, वो अपनी पहचान बनाए हुए इस भौतिक मन से, तो इसलिए उसको क्या लगता है, ये मेरी ही इच्छा है। उसकी जो अपना जो वो है आध्यात्मिक मन, वो तो सोया हुआ है, इसलिए जो भौतिक मन है उसकी उसने पहचान बनाई हुई है, तो वो सोचता है ये मेरी ही इच्छा है, ये मैं ही सोच रहा हूँ। तो इस तरह से वो इच्छा मन के अंदर होती है, लेकिन वो हम अपनी इच्छा, हमें लगता है ये मेरी ही इच्छा है। और उसी प्रकार से सुख दुख की अनुभूति भी मन को ही होती है, लेकिन आत्मा जो है, क्योंकि उसने अपने को वो सुख दुख मन से अपने को संबंधित कर लिया है, इसलिए अंततः वो मन को सुख दुख की अनुभूति होती है। पर अनुभूति कैसे होती है, केवल मान लेने से होती है, आरोपित कर लेने से। जैसे फिल्म में वो जो सुख दुख जो हुआ हीरो को, वो हमें भी सुख दुख अनुभव होता है ना उसका, हम भी रोते हैं तो अनुभव होता है ना हमको। सपने में भी जैसे हमको जो भी घटता है उसका हम अनुभव करते हैं ना। अभी सपने में जो हम देख रहे हैं वो हमारा, वो हम नहीं है ना। सपने में देख रहे हैं कि हमारे पीछे एक शेर भाग रहा है। आजकल सपने में शेर नहीं भागते होंगे, सब शेर कौन देखता है। हम सपने में देखते होंगे जॉब मेरा बॉस जो है मुझे बाहर निकाल रहा है या इंसल्ट कर रहा है, गाली दे रहा है, ऐसा सपने ज़्यादा आते होंगे आजकल। तो अगर ऐसा सपना आएगा तो फिर सपने में जो है हम लोग, हाँ वो मेरा बॉस है या कोई भी एक व्यक्ति, तो वो हम उस समय वो आइडेंटिटी बना ली ना, तो उससे वो हमको अनुभव भी होता है ना हमें। तो ऐसे आपको हमको अनुभव होता है। ये वास्तव में मन को है, लेकिन आत्मा ने अपने को उस में ढाल लिया है, उस मिथ्या पहचान में, इसलिए वो इनडायरेक्टली उसको ही अनुभव होते हैं। समझ में आया? हाँ, एक मिनट, पहले एक बच्चे का प्रश्न है। चेतना और आत्मा में क्या अंतर है? चेतना जो स्वच्छ चेतना है, आत्मा की जो एक अपनी स्वच्छ चेतना है, वो आत्मा का एक गुण है, आत्मा का एक लक्षण है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वो उसका एक लक्षण है, प्रकाश है मतलब सूर्य है, उसका एक गुण है वो। तो चेतना यानी कि जिससे हम अनुभव कर पाते हैं, ये सब मिला करके चेतना कहते हैं। तो वो आत्मा का एक लक्षण है। आत्मा तो आप देख नहीं सकते हैं, तो लेकिन क्या देख सकते हैं, आत्मा का गुण देख सकते हैं, चेतना देख सकते हैं। जैसे सूर्य है, अभी बादल ढक जाएं तो आप सूर्य नहीं देख पाएंगे, लेकिन बादलों के होने पर भी वो जो प्रकाश बादलों से होकर के आ रहा है, उस प्रकाश को आप देख सकते हैं। तो प्रकाश जो है वो सूरज का लक्षण है। तो प्रकाश देखने से पता चल जाएगा सूरज है, भले हम सूरज नहीं देख पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा को हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन चेतना को हम अभी अनुभूति कर सकते हैं इन इंद्रियों से भी। तो इसलिए आत्मा चेतना जो है वो आत्मा का लक्षण है, सिम्टम। जैसे मलेरिया का कीटाणु अंदर है शरीर में तो दिखेगा नहीं, तो पता क्या चलेगा कि है कि नहीं। वो बुखार शरीर में होगा, बुखार को नाप सकते हैं, अब शरीर में बुखार है, उसको नापने से पता चल जाएगा कि अंदर कीटाणु है।
ऐसे इसको बोलते हैं लक्षण, अभिव्यक्ति उसकी, मैनिफेस्टेशन। तो चेतना जो है वो आत्मा की अभिव्यक्ति है, लेकिन अभी जो है वो प्रदूषित अभिव्यक्ति है। जैसे अभी सूरज का प्रकाश है, लेकिन अगर हम अपनी आंखों में चश्मा पहन लेंगे तो सूरज का प्रकाश हमें वो चश्मे का जो रंग है उस रंग जैसा वो प्रकाश उसमें मिल जाएगा, उसको उसका रंग बदल जाएगा। तो उसी प्रकार से जो हमारी शुद्ध चेतना है आत्मा की, अभी वो जो मन है उसके मल के द्वारा आवृत है, इसलिए वो उसका अभी बदल जाती है, चेतना प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, प्रदूषित चेतना को कैसे ठीक करें? अरे तो वही तो कक्षाएं, पूरा कक्षाएं बोला कि प्रदूषित चेतना कैसे ठीक करेंगे, दोबारा सुनो का क्लास में जाके घर जा करके, है ना। ठीक है, तो वही तो हमने पूरी कक्षाएं बताया, वही तो पूरी कक्षा में हमने और क्या बताया, चेतना को कैसे शुद्ध करना है, वही तो पूरी कक्षा थी। तो आप फिर क्या सुन रहे थे कक्षा में? यदि यही आपका प्रश्न है उसको सुनने के बाद, तो कक्षा में और क्या हमने बताया? कक्षा में यही तो बताया चेतना को कैसे शुद्ध करना है। कौन बताएगा उत्तर? क्या सुना चेतना कैसे शुद्ध? बताइए, सुन देखते हैं किसी ने कुछ समझ में आया, किसी को नहीं आया। कौन बताएगा चेतना को कैसे शुद्ध करना है? एक हाथ उठा करके, एक एक करके। हाँ संतोष जी, आप बताइए। भगवान पे मन लगाना। भगवान के मन लगाए। भगवान के मन कैसे लगाएंगे? अगला स्टेप, उसको थोड़ा और व्याख्या करनी पड़ेगी ना, श्रवण करके, कीर्तन करके, है ना। तो और इस प्रकार जो इंद्रियों के कार्य हैं, क्योंकि मन, जो भी इंद्रिय काम करती है उसमें मन भी तो लगता है ना। अभी आपको कमरे की सफाई करनी है तो मन भी तो वहाँ लगना चाहिए ना, तभी तो सफाई होगी। आप कुछ और सोच रहे हैं और सफाई हाथ चल रहा है तो फिर सफाई ढंग से होगी? नहीं होगी। तो मन भी वहाँ लगना चाहिए, तभी तो काम होगा। तो जो भी अपने इंद्रियों काम है उसमें मन लगेगा, तो इंद्रिय कामों को भगवान की सेवा में लगाई तो इसलिए मन भी लगेगा, इंद्रिय भी लगेगी, सब इस तरह से लगेगी। तो उस तरह से वो चेतना क्या है? मन का ही तो कार्य है। तो जब मन भगवान में लग गया तो चेतना शुद्ध हो गई। ठीक है, और आपका कुछ प्रश्न था ना? जैसे आपने जो अम्बरीश राजा का उदाहरण दिया था, प्रत्येक हमारी जो इंद्रिय है, मानव पदार्थ बिंदु, हाँ, वचन को लगाएं, यस कंप्लीट लग जाए। यस, बस सिंपल है, मुश्किल नहीं है, सरल है। सरल रखिए चीज़ को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत सोचिए क्या कैसे करेंगे, कैसे भक्ति करें। सिंपल है, सिंपल तरीके से कीजिए। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, समाप्त करते हैं। एक प्रश्न रह गया, हमारा एक प्रश्न। हाँ, योग, गीता में योग का कई बार प्रयोग हुआ है। जैसे आपने कहा योग कर्मसु कौशलम, योग बहुत जगह उपयोग हुआ है। समत्वम योग होता है। जैसे कल आपने कहा था जो आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये योग है। तो ये जो कर्म में कुशलता और समत्वम योग उच्चते, ये उसी के रास्ते का है ना। जैसे हम कहते हैं ये ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है, तो उस ऊपर चढ़ने की सीढ़ी में बहुत सारे सीढ़ी होती है ना, कदम, तो वो सब सीढ़ी कहलाती है, क्योंकि वो सब उसके कदम हैं। तो इसलिए योग जो है वो एक ही वो सीढ़ी की तरह से है, तो इसलिए वो भी योग है, वो भी योग, क्योंकि वो उसका एक भाग है। इस तरह से वो सब योग है, क्योंकि पूरी सीढ़ी योग है। तो लेकिन उसकी पराकाष्ठा है ये भगवान के साथ। जैसे अष्टांग योग है तो उसमें अंत में समाधि आता है। समाधि का अर्थ क्या है? जब पूरी तरह से भगवान में चित्त स्थिर हो जाए तो उसको समाधि कहते हैं। तो अष्टांग योग, वो पूरी योग विधि के अलग अलग अंग हैं, है ना। तो इसी प्रकार से वो सब योग ही है। अगर हम समझ रहे हैं कि वो योग एक सीढ़ी की तरह से उसकी पराकाष्ठा ये है, तो वो सब सही है, योग है वो, क्योंकि उसका उद्देश्य वो है। हाँ, उसके चरण हैं, उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ी, वो निम्न स्तर की कदम है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बोलिए। मन और बुद्धि में क्या अंतर है? बुद्धि जो है, तो मन के अंदर जो अलग अलग विचार आते हैं, बुद्धि जो है उसको मदद करती है ये निर्णय लेने में कि ये विचार सही है गलत है, ये करना है कि नहीं करना है। तो ये जो सही क्या है गलत क्या है, इसमें जो हम निर्णय भेद जो कर पाते हैं उसको बुद्धि कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि ओके, कोल्ड ड्रिंक्स कोका कोला अभी मार्केट में गए देखा, ठीक है, तो अभी आपने फिर देखा तो आपको मन में विचार आ रहे हाँ चलो पीना चाहिए। लेकिन अभी आपकी बुद्धि, अगर आप कक्षाओं में रेगुलर आएंगे सुनेंगे, तो आपको उसको सुनने से आपने सुना होगा कि वो
अच्छा नहीं है, भगवान नहीं चाहते वो हम पिएं, तो फिर आपकी बुद्धि आपको वो विचार देगी कि देखो इसको नहीं पीना है। तो ये बुद्धि का काम है, जो विचार आएगा। तो ये सुनने से बुद्धि आती है, शास्त्रों को सुनने से बुद्धि बलिष्ठ होती है, उससे फिर आप मन को रोक सकते हैं, ये करना है ये नहीं करना है। तो बुद्धि का काम है मन को सही और गलत की पहचान करने में मदद करना। यस, लेकिन बुद्धि पहले सही करनी पड़ेगी, शास्त्रों सुन करके पहले बुद्धि को सही करना पड़ेगा। नहीं तो अभी तक आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो बुद्धि आपको गलत गलत ही बताएगी। कार्टून देखो, वीडियो गेम देखो, यही बताएगी। ठीक है, तो पहले बुद्धि को सही करो। ठीक है, हरे कृष्णा।